हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ईश्वर से आप सब कुशल मंगल होंगे अपने परिवार के साथ। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है 10th क्लास विज्ञान विषय के इस वीडियो में। और बच्चों, ये वीडियो आपको GIS कठुमर की तरफ से उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में आज हम पाठ 10 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है बच्चों हमारा प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना। बच्चों, वीडियो को पूरा देखो और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करो और लाइक भी किया करो। तो प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों देखो, मैंने प्रतिरोध के बारे में आपको पिछली वीडियो में ठीक प्रकार से एक्सप्लेन किया था और मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे प्रतिरोध किस प्रकार से उत्पन्न होता है किसी भी चालक तार के अंदर, और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये चीज़ भी आपकी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि प्रतिरोध का संयोजन, प्रतिरोध का मतलब वही चालक तार, ठीक है ना। हम चालक तार ले रहे हैं और उस चालक तार का जो संयोजन होता है, यानी कि उसको अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसे किस प्रकार से जोड़ें। तो प्रतिरोध, अगर 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध आपके पास मौजूद हैं तो उनको जोड़ना पड़ेगा ना। तो उनको जोड़ने के लिए आप किस प्रकार की विधियां काम में ले सकते हो, यानी कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से हो सकता है, इस चीज़ को आप एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आज ही सीख जाओगे, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, प्रतिरोध जो होते हैं उनको हम जोड़ते हैं। अलग अलग चालक तार के जो अलग अलग प्रतिरोध वाले जो तार होते हैं उनको जोड़ सकते हैं हम। जैसे 1 2 3 तार है अपने पास, तीनों का प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है, समान हो सकता है, ठीक है ना। तो इन प्रतिरोध वाले तारों को अगर हम जोड़ें तो उनको जोड़ने के बाद जो अभीष्ट प्रतिरोध हमको प्राप्त होगा वो उस चालक तार का कुल प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। तो देखो, किसी भी चालक तार के प्रतिरोधों का संयोजन करने के लिए हम 2 प्रकार के विधियों का उपयोग करते हैं। तो देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रतिरोधों का संयोजन, निम्न 2 प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से हो सकता है। पहला मेथड है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है ना। और दूसरा है बच्चों समांतर क्रम संयोजन। ये 2 संयोजन की विधियां हमारे पास हैं जिनके अनुसार हम प्रतिरोध तारों का आपस में क्या कर सकते हैं, संयोजन कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार का संयोजन हो गया। अब देखो, हमको श्रेणी क्रम में चालक तार, जैसे देखो मेरे पास ये 3 चालक तार हैं, ध्यान में रखना, मैं इनको चालक तार मान रहा हूँ और इन चालक तारों को मेरे को जोड़ना है क्रम से, ठीक है ना। इनको जब जोड़ूंगा मैं तो या तो मैं इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ूं या फिर इनको समांतर क्रम में जोड़ूं। समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम के नाम से भी जानते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन चालक तारों को इस तरह से जोड़ूं, ये जोड़ लिया ना मैं तीनों, तो ये क्या हो गया, ये तो श्रेणी वाइज लगा दिए मैंने। कैसे लगा दिए? श्रेणी वाइज। ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो 1 2 3 श्रेणी लगा दी। अगर चौथा है तो इसके पीछे, 5वां है तो उसके पीछे, लगाते चले जाएंगे ना। और इसको इधर बैटरी से जोड़ दो, इसके लास्ट सिरे को बैटरी से जोड़ दो, जुड़ गए प्रतिरोध। तो ये क्रम कौन सा कहलाया? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम कहलाया? श्रेणी क्रम, ठीक है ना। अब मेरे को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना है प्रतिरोध, किस क्रम में जोड़ना है? पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 तार ले लिए मैंने और इन तीनों तारों को बच्चों मैंने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख लिया इस तरह से, है ना। और एक दूसरे से ऊपर रखकर 3 तार लेके इसके
जो ये सिरे हैं, पहले सिरे, ये सब सिरे, इनको एक साथ बाइंड कर लिया, घुमा दिए एक साथ, तो एक संग इकट्ठे गए। ऐसे ही इधर से एक साथ इकट्ठे कर लिए और एक साथ इकट्ठे करके इस तरह से जमा के ये वाला सिरा बैटरी से जोड़ दिया और इधर वाला सिरा बैटरी से जोड़ दिया। तो ये मेरे पास जो प्रतिरोध तारों का जो जुड़ना है, संयोजन है, वो है पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। तो समझ में आ गया होगा कि हम चालक तारों को श्रेणी क्रम में तो कैसे जोड़ेंगे, क्रम वाइज ऐसे सीरीज लगा के, और समांतर क्रम में हम एक दूसरे के ऊपर रखकर जोड़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हम चालक तारों का संयोजन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों मैं आज आपको पहले पढ़ा रहा हूँ श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में। समझ में आ गई बात। तो चालू करते हैं हम क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है ना। तो अपने पास जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है श्रेणी क्रम संयोजन। जिसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं हम, सीरीज कॉम्बिनेशन, अंग्रेजी का शब्द है ये। अब देखो मैं पहले आपको इसका चित्र बना देता हूं, फिर चित्र के हिसाब से इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। देखो ये चालक तार एक, ठीक है ना भाई, 3 तार हैं मेरे पास, तीनों क्रम से जोड़ने में है। और इसके बाद ये चालक तार 2, इसके बाद ये चालक तार 3, ठीक है ना। इस चालक तार को हमें जोड़ना है किसके साथ, बैटरी के साथ। अब बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो इस परिपथ में, ये विद्युत परिपथ बन रहा है भाई, इस विद्युत परिपथ में मैंने बैटरी लगा दी, ये तो बैटरी हो गई। यहीं पर मैंने क्या लगा दी, कुंजी लगा दी। और इसमें एक में विद्युत धारा को नापने के लिए क्या लगा रहा हूँ, अमीटर। और इस तरह से मैंने ये प्रतिरोध जोड़कर विद्युत परिपथ बना दे। इसको तो बी से दर्शाएंगे, कुंजी को के से और अमीटर को ए से दर्शाएंगे। तो विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरों की ओर जाती है ना, तो इधर से मैं तीर का चिन्ह लगा रहा हूँ। तो देखो चालक तार पहला, इसको मैं R1 बोलता हूँ बेटा, और इस चालक तार दूसरे को मैं बोल रहा हूँ R2, और चालक तार तीसरे को मैं बोल रहा हूँ R3। ये विद्युत धारा जाने का मार्ग आपको पता लग रहा है, तीर के चिन्ह बता रहे हैं कि विद्युत धारा किस तरफ से किस तरफ जा रही है। तो बिल्कुल आप सबने देख लिया किस तरह से मैंने विद्युत परिपथ को बनाया है। और विद्युत परिपथ के अंदर मैंने 3 चालक तार लिए हैं। ये सब के सब क्या है बच्चों, चालक तार, जिनको मैं प्रतिरोध तार भी बोल रहा हूँ बार बार, है ना। अब देखो ये मैंने कैसे जोड़े, तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये प्रतिरोध तार पहलो, या को ये जो पहला सिरा, ये वाला सिरा कौन सा कहलाएगा, पहला सिरा, तार को पहला सिरा। और ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका पहला सिरा, और ये इसका दूसरा सिरा, और ये इसका पहला सिरा, और ये इसका दूसरा सिरा। समझ में आ गई बात भाई। एक तार लेंगे हम, जो आपने ये जो तार लिए हैं बेटा, इसका इस सिरे को तो हम पहला सिरा मानेंगे, तो ये दूसरा सिरा हो गया। अब ये जोड़ दियो मैंने दूसरों, या कोई पहलो सिरो होएगा दूसरे को, ये दूसरो सिरो होएगा। अब मैंने आगे पीछे तीसरो जोड़ दियो, तीसरे को ये वाला पहला और ये वाला दूसरा, यही तो बता रहा हूँ मैं। अब देखो प्रतिरोध R1 का पहला सिरा किसके साथ जुड़ रहा है, परिपथ के साथ। इसको क्या बोलोगे बच्चों, परिपथ, विद्युत परिपथ, ठीक है ना। प्रतिरोध R1 का पहला सिरा विद्युत परिपथ के साथ जुड़ा है। R1 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ रहा है, R2 के पहले सिरे से जुड़ रहा है। और R2 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ रहा है, R3 के पहले सिरे से। और R3 का दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ रहा है, परिपथ के साथ, ठीक है ना। तो ये हमारी परिभाषा बन गई। तो देखो मैं आगे परिभाषा लिख रहा हूँ। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध
R1 का प्रथम सिरा परिपथ से जुड़ रहा है ना, ये जुड़ रहा हो, तथा दूसरा सिरा R2 के प्रथम सिरे से R2 का प्रथम सिरे से, कॉमा R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम सिरे से, तथा R3 का दूसरा सिरा, R3 का दूसरा सिरा विद्युत परिपथ से जुड़ा हो तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। भाई परिभाषा ध्यान में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरे को चित्र में दिखाई दे रहा है सेम टू सेम मैंने वही परिभाषा यहाँ पर आपके लिए नोट कर दी है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन की ये परिभाषा हो गई। आप लोग चित्र को भी बनाओ और परिभाषा को भी लिखो। और चित्र में आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा, ठीक है ना, जिससे आपकी समझ में आ जाए। अगर परीक्षा में हमसे बनवाया जाए तो हम ये नहीं लिखेंगे पहला दूसरा, इन सब को हटा देंगे, ठीक है ना। तो बेटा एक बार आप इसकी परिभाषा को नोट करिए। और परिभाषा को नोट करने के बाद अब हम देखते हैं कि अगर हमने 3 चालक तारों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ दिया है तो उनका जो कुल टोटल जो प्रतिरोध निकलेगा वो किस तरह से निकाल सकते हैं हम, उसके लिए क्या सूत्र हो सकता है उसको चेक करेंगे हम, ठीक है ना। तो आप नोट करो। तो देखो भाई, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य का मतलब होता है टोटल या कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र, ये सिद्ध करने वाले हो आप लोग। आपके पास प्रश्न हो सकता है, प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है, सिद्ध करो कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सिद्ध करवाया जा सकता है आपसे। इस तरह का प्रश्न हो सकता है या ऊपर वाला प्रश्न हो सकता है, ठीक है भाई। तो देखो भाई साहब, मैं इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको पहले मैं एक चित्र बनाऊंगा। तो चित्र मेरे पास वही है जो अभी आपको मैंने बनाया था। तीन प्रतिरोध मैंने कनेक्ट कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं, और यहाँ पर मैं अमीटर लगा रहा हूँ। ये बैटरी हो गई, यहाँ पर कुंजी हो गई, और ये संयोजन तार, ठीक है ना। ये प्रतिरोध R1 हो गया, ये प्रतिरोध R2 हो गया, ये प्रतिरोध R3 हो गया। ये विद्युत धारा की दिशा हो गई, ठीक है ना।
अब मान लेते हैं कि टोटल विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित होने वाली है वो क्या है I, और इधर से बाहर निकलेगी वो भी क्या होगी I, और इसका विभवांतर मान लेता हूँ मैं V1 और इसका विभवांतर मान लेता हूँ V2 और इसका विभवांतर मान लेता हूँ मैं V3 और टोटल विभवांतर सबका मान लेता हूँ मैं कैपिटल V। ठीक है ना। तो ये वाला चित्र आप पहले बनाओगे और इस चित्र को बनाने के बाद मैं इस चित्र के नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है ना। देखो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान तथा इनके सिरों, प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो देखो बेटा जो मैंने नीचे लिखे हो ना वो चित्र में तो देख के लिखे हो है। तो देखो बैटरी थी जो प्रवाहित धारा है आई, ये धारा है सभी प्रतिरोधों से निकल कर जा रही है, लेकिन बाहर निकल के आई तो कितनी है आई जितनी भेजी है उतनी ही बाहर निकली है। और देखो यहाँ पर विभवांतर जो है वो कैसा हो जाएगा अलग अलग, R1 का विभवांतर अलग है, R2 का अलग है, R3 का अलग है, सबका विभवांतर अलग अलग है। जो दिख रहा है मेरे को वही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना। यदि प्रतिरोध, चित्र के अनुसार ही चल रहा हूं मैं अभी, प्रतिरोध R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध लिया ना, में प्रवाहित धारा I तथा उत्पन्न विभवांतर क्रम से लिख रहा हूं, क्रम से है V1, V2 व V3 है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम लगाना है आपको यहाँ पर, ओम के नियम से बिल्कुल चित्र के अनुसार चल रहा हूँ। आप लोग चित्र पर ध्यान रखेंगे, अपना फोकस रखो, आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। चित्र जो मैंने बनाया था उसमें विभवांतर अलग किया, धारा को समान रखा है, ये मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखो प्रतिरोध मैंने माना है R1, R2, R3, धारा का मान माना है मैंने I, और विभवांतर सबके लिए माना है मैंने V1, V2, V3। तो वही चीज़ तो मैंने नोट की है यहाँ पर। अब मैं कौन सा नियम लगा रहा हूँ, ओम का नियम। तो बताओ बेटा ओम का नियम का सूत्र क्या है, V = क्या होता है IR, यही तो होता है सूत्र। अब देखो मेरी बात है, ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ध्यान दो कि मुझे मान किसका ज्ञात करना चाहिए, प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध के लिए मुझे मान ज्ञात करना चाहिए जो अलग अलग है समान के काज हैं। जो समान है वाको तो मान ज्ञात करके करेंगे, वो कहा भाई समान कौन है, धारा, तो धारा का मान तो ज्ञात करना नहीं है, लेकिन सबका अलग अलग क्या है, विभवांतर अलग अलग है, तो मेरे को विभवांतर का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो सभी चालक तारों में अलग अलग विभवांतर निकालते हैं। तो देखो प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर, प्रथम प्रतिरोध में विभवांतर किसके नियम से निकालें, ओम के नियम के अनुसार।
ठीक है ना, ओम के नियमानुसार। अब ओम का नियम यहाँ पर V बराबर आई आर कह रहा है, तो यहाँ V क्या है, V विभवांतर ही तो है, I क्या है धारा और R क्या है प्रतिरोध। तो ये विभवांतर ज्ञात करने का है तो सूत्र लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसके अनुसार ही लिखो आप। तो देखो पहला तार है तो विभवांतर इसका क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू धारा समान है और प्रतिरोध का है R1। समीकरण नंबर 1 डाल दो। इसी प्रकार से आप द्वितीय प्रतिरोध में निकालो, द्वितीय प्रतिरोध में विभवांतर वही ओम के नियम अनुसार निकलेगा। दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या मानोगे आप, V2 इक्वल टू IR2। ठीक है ना, IR2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि दूसरा चालक तार है। अब देखो तृतीय प्रतिरोध में निकालो, तृतीय प्रतिरोध में विभवांतर वही ओम के नियम अनुसार निकालेंगे तो क्या आएगा, V3 इक्वल टू IR3। समीकरण नंबर 3 डाल दियो। ठीक है भाई। अब देखो बेटा टोटल विभवांतर कितने मान लियो मैंने, V। अगर मैं यहाँ से 100 वोल्टेज भेज रहा हूँ तो इन तीनों में बट के जा रहा हूँ 100 वोल्टेज, समान ना जा रहा हूँ, बट के जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे 100 वोल्टेज गए, चाहे या में 20 हैं या में 40 हैं या में 40 हैं, समन में अलग अलग है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन यहाँ जब बाहर निकलेंगे तो 100 ही निकलेंगे ना भाई, 100 मैंने भेजे और 100 इन तीनों में बट गए अलग अलग। लेकिन जब या तार में एक न्योए के आएंगे और यहाँ में नापूंगा तो 100 ही तो निकलेंगे। तो टोटल विभवांतर कैसा हो सकता है, बराबर हो सकता है ना। तो टोटल विभवांतर को मैं मान लूँ V, तो V के बराबर मैं इन सब में जोड़ सकूँ कि ना जोड़ सकूँ भाई। मैंने देखो 100 वोल्ट भेजे और 100 वोल्ट में थे, एक को मिले 20, एक को मिले 30 और एक को मिले 50। ठीक है ना, तो टोटल विभवांतर का आ जाएगा 100 बराबर 20 प्लस 30 प्लस 50 है जाएगा, नहीं है जाएगा, है जाएगा ना। तो ऐसे ही मैंने कुल विभवांतर यहाँ पर क्या लिखा है आपके लिए, V। तो V का मान किसके बराबर हो सकता है बताओ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यदि कुल विभवांतर V है तो V बराबर क्या हो सकता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण नंबर 4 रखता हूँ इसको। ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब, अब इस समीकरण नंबर 4 में आप V1 V2 और V3 के मान रखो 1 2 3 थे। समीकरण 4 में 1 2 3 से V1 V2 V3 का मान रखने पर, ठीक है ना, तो कहा जाएगा V बराबर, V1 को मान कहा आयो IR1, IR1 लिखो। V2 को कहा आयो IR2, IR2 लिखो। V3 को आयो IR3, तो IR3 लिखो। ठीक है भाई, मान रख दिए। अब देखो बेटा, या मैं तो क्या ले सकूँ मैं, कॉमन बच रो कछु, या V बराबर I कॉमन ले लो, क्या बचो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। समीकरण नंबर 5 क्या रख दिया इसको, समीकरण नंबर 5। अब देखो B बराबर क्या हो सकता है बताओ, B बराबर क्या है IR। तो यह वाली B की जगह पर मैं क्या लिख दूँ, IR लिख दूँ। तो देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, या चूंकि V इक्वल टू IR इसके नीचे लिखेंगे, इसलिए V की जगह लिख दिया मैंने IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। आई ते आई कट को का बचो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिद्ध होयो कि नहीं होयो बताओ। अरे सिद्ध होयो कि नहीं होयो। अब इस श्रेणी क्रम को तो कई बार आपको देखो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा RS। RS को मतलब है
एस मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज को मतलब श्रेणी क्रम को तुल्य प्रतिरोध है। यह श्रेणी क्रम में तुल्य को मतलब बताई दियो टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। और नीचे लिख दो इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। सही हो गया आपका क्वेश्चन पूरा श्रेणी क्रम संयोजन का। तो भाई चेक करो एक बार। अब मुझे आपको बताना है कि समझ में आयो कि ना आयो, पर मुझे कैसे पता पड़ेगा जब तक तुम कमेंट्स नहीं करेंगे। भाई आप लोग कमेंट्स करेंगे तभी तो मेरे को पता लगेगा कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो एक बार तो आप यह बेटा नोट कर लो, है ना। नोट करने समझ के नोट करना है तुमने। देखो जो मैंने चित्र पे स्टार्ट करो वही चित्र के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा है, यही वही लिखा है ना। फिर इसके बाद चित्र में मेरे को दिख रहा है प्रतिरोध तार मैंने कैसे माने R1 R2 R3, धारा इसमें I प्रवाहित कर रही है और विभवांतर सबन को अलग अलग है, तो मैंने विभवांतर V1 V2 V3 लिख दिए। और इसके बाद मेरे को लगाना था क्या, ओम का नियम। तो ओम के नियम से मैं निकालूंगा इसका विभवांतर जो इस चालक तार के। देखो विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं हम, या R1 में या सिरे से लेके और या सिरे तक कितनों विभवांतर उत्पन्न हो, ऐसे ही इन दो सिरों के बीच में, ऐसे ही इन दो सिरों के बीच में। तो अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हुए हो इनमें, तो अलग अलग विभवांतर ज्ञात करने के लिए मैंने ओम के नियम का सहारा लिया है। और ओम के नियम का जो सूत्र होता है वो हमारे रटा होना चाहिए V बराबर IR। अब ये V विभवांतर ही तो होता है और ये धारा है और ये प्रतिरोध है, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। तो देखो इस सूत्र से मेरे को विभवांतर तो निकल रहा है ना। तो पहले तार में मैं क्या निकाल रहा हूँ, विभवांतर निकाल रहा हूँ इसके नियमानुसार। तो पहला तार का विभवांतर मेरे पास V1 था और तार मेरा R1 था, तो और I समन के काज बराबर आता ही है, तो V1 बराबर IR1। ऐसे दूसरे काज V2 बराबर IR3, इसी तरह से तीसरे काज V3 बराबर IR3, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कुल विभवांतर जो था उसको मैंने माना था क्या, V। अब मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे 100 वोल्टेज इसके अंदर मैंने छोड़ दिए, इनमें सब में अलग अलग जा रहे हैं, लेकिन बाहर निकलेंगे तो 100 वोल्टेज ही तो होंगे टोटल, भाई टोटल 100 ही तो होंगे। तो इसलिए इस V के बराबर ये सारे विभवांतर मैंने क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको समीकरण नंबर 4 रख दिया। अब समीकरण 4 में मैंने समीकरण 1 2 3 से V1 V2 V3 के मान रखे हैं। ये सारे मान रखने के बाद मेरे पास ये वाला समीकरण आ गया। अब इस समीकरण में मेरे को चेक करना है कि किसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। I को कॉमन ले लिया, तो जो बचा है वो मैंने इसमें नोट कर दिया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों B बराबर हमने यहाँ पर क्या मान चुके हैं पहले ही, IR। तो ये वाली जो V है ना, इसकी जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, IR लिख रहा हूँ। भाई V लिख दूँ चाहे IR लिख दूँ, बात तो बराबर ही है, दोनों बराबर को चिन्ह लग रहा हो बीच में। तो इधर मैंने IR लिख दिया, IR बराबर पूरा समीकरण लिख दिया। अब I से I कट गया तो मेरे पास बचा क्या, RS, ये S लिखा हुआ है। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। अभी देखो ये RS लगा दिया है मैंने, तो कई बार आपको मैं RS लगाऊंगा भी नहीं, तो आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि RS का मतलब है श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। वैसे ये वाला जो सूत्र है श्रेणी क्रम का ही है, ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों देखो इस सूत्र को सिद्ध करने के बाद मैं इसका आपको एक सवाल भी कराने का मेरा मन था। एक सवाल आपको करा दूं तो पता लग जाए कि मैं इस सूत्र का उपयोग किस तरह से करता हूं, है ना। तो आप लोग इस सूत्र को सीख जाओ पहले, फिर मैं इसके सवाल आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। मुझे कमेंट करके बताना किन किन बच्चों की समझ में आ गया, और मुझे ये भी बताना जिनकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से कोशिश कर सकता हूं बच्चों। आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, कोई लाइव क्लास तो है नहीं, इसलिए कमेंट्स तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे ज़रूर बताना। ओके, गुड बाय।